दूरसंचार विभाग ने नागरिकों को डिजिटल धोखाधड़ी से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मोबाइल सिम धोखाधड़ी और मोबाइल फोन धोखाधड़ी से बचने के लिए 2 जागरूकता पोस्टर का विमोचन किया गया है। उत्तर प्रदेश पूर्व लाइसेंस सेवा क्षेत्र के अपर महानिदेशक अरुण कुमार ने बताया कि दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत जाली दस्तावेजों से सिम लेना या जानकारी छुपाना गंभीर अपराध है। इसके लिए 3 साल की सजा या 50 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यह पहल नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है। सभी को जागरूक रहना चाहिए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करनी चाहिए। डिजिटल दुनिया में सुरक्षा ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। लखनऊ से ग्रुप 5 न्यूज के लिए संजय सिंह थापा की रिपोर्ट। आप ये जांच कर सकते हैं उस पर्टिकुलर आईडी पे। अपना मोबाइल नंबर डालिए, ओटीपी आएगा। जिस आईडी पे ये मोबाइल नंबर आपका काम कर रहा है, जिसे आप जानते हैं, उसके अलावा कितने और सिम है वो आपको पता लग जाएंगे। अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं उनको कटवा दीजिए, ठीक है। इसके अलावा एक फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है, जिसमें हमने एनसीआरबी पोर्टल, संचार साथी पोर्टल और आपका फाइनेंस वित्तीय संस्थान जो है बैंक्स हैं उनसे डाटा लेके कंबाइन किया गया है और हर मोबाइल नंबर पे एक रिस्क एसोसिएट किया गया है, या तो मीडियम रिस्क है या हाई रिस्क है या वेरी हाई रिस्क है। तो वो आपको जब भी आप पैसे ट्रांसफर करने जाएंगे फ्लैश होगा। आरबीआई ने एक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं कि सारी वित्तीय संस्थानों की वो उसको इम्प्लीमेंट करें, तो जिससे क्या होगा कि आप जब पैसा ट्रांसफर करें तो आप कर सकते हैं। अभी रिसेंटली जो है संचार साथी पोर्टल और ऐप पे एक चीज़ और शुरू हुई है, ट्रस्टेड कम्युनिकेशन। तो ट्रस्टेड कम्युनिकेशन में क्या है, कॉन्टैक्ट, ट्रस्टेड कम्युनिकेशन कॉन्टैक्ट। तो अगर आपके पास जो कम्युनिकेशन आती है, जैसे ईमेल आ रही है या कॉल, आपको टोल फ्री से कॉल आ रही है या आपकी वेबसाइट आप चेक करना चाहते हैं कि जेन्युइन है या नहीं है, तो आप उस इंस्टीट्यूट का नाम डालिए। जैसे बैंक डालेंगे एस बैंक, तो वहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी। उस बैंक की ऑफिशियल कॉल सेंटर का नंबर क्या है जिस पर आप कॉल करना चाहिए, या फिर उसकी ईमेल आईडी क्या है, या फिर उसका वेबसाइट क्या है, तो जिससे आप सुरक्षित रहेंगे। तो ये सब सारी पहल की है डिपार्टमेंट ने। और दूरसंचार अधिनियम 2023 में भी सजा का प्रावधान किया गया है, जुर्माने का प्रावधान भी है। कोई अगर जाली दस्तावेज से अगर सिम लेता है या किसी का प्रतिरूपण करके अगर सिम लेता है तो उसे 3 साल की सजा या 50 लाख का जुर्माना है। इसी तरह से अगर क्या सावधानी करनी चाहिए, तो ये हमने किया है, जारी किए हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा और ये मैं आपसे चाहूँगा कि भाई जितने से ज़्यादा लोग हैं इस चीज़ को जाने और समझें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको प्रचार और प्रसार करें। सर, एक व्यक्ति मैक्सिमम कितने सिम ले सकता है? देखिए, पूरे देश में सारे दूरसंचार सेवा प्रदाता जितने भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं, सारे ऑपरेटर से मिलकर 9 से ज़्यादा सिम ले सकते हैं। और आप बेसिकली जब फॉर्म भरते हैं तो आप एक अंडरटेकिंग में देते हैं कि हम हमारे पास 9 से ज़्यादा सिम लेंगे। अगर आप अंडरटेकिंग गलत दे रहे हैं तो ये आप गलत कर रहे हैं, तो आप 9 से ज़्यादा सिम ना रखें। जो डिजिटल फ्रॉड वाली हो रही है और इस समय डिजिटल अरेस्ट वाला जो चल रहा है, उससे कैसे बचाव हो सकता है? देखिए, उससे भी बचाव के लिए क्या है, आप सतर्क हैं। देखिए, सब जगह एडवर्टीजमेंट दिए गए हैं, सबने बताया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपना संदेश में कहा था कि कोई भी सरकारी एजेंसी कोई डिजिटल अरेस्ट नहीं कर रही है। तो सबसे पहले कोई आपको डरा धमका रहा है, आप बिल्कुल बहकावे में ना आए। फ़ोन तुरंत काट दें। अगर फ़ोन नंबर आपके पास है, संचार साथी पोर्टल पे ऐप पर रिपोर्ट करें और उस नंबर से फ़ोन दोबारा रिसीव ना। कोई मैसेज आता है किसी के पास, कैसे पता चले कि गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज है, सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से? अभी रिसेंटली ट्राई ने एक अपनी गाइडलाइन इंप्लीमेंट कराई है। लास्ट में जो डैश फिक्स होता है उसमें लिखा था डैश पी आएगा तो प्रमोशनल है, डैश एस आएगा तो सर्विस है, डैश जी है तो गवर्नमेंट है। तो जो लास्ट वाली डिजिट है डैश के बाद की लास्ट वाली, वो डिजिट पता लगती है कि ये मैसेज किस पर्पस के लिए जी। तो अगर गवर्नमेंट जैसे आपको भी कहता है कि आपको बिजली कनेक्शन कट जाएगा, तो डैश जी लग के अगर मैसेज SMS से हेडर से मैसेज आ रहा है तो ठीक है, और डैश जी नहीं लगा हुआ, पी लगा हुआ तो गलत मैसेज है। तो इस तरह से आप ध्यान रखिए उसका। ऐसे बचाव किया जा सकता है कि SMS आता है उसके ऊपर हेडर आ रहा है कि मैसेज कहाँ से आया है। तो पहले नहीं था, अब ये ट्राई की जो गाइडलाइंस इंप्लीमेंट हुआ इससे बड़ा लोगों को समझने और सुरक्षित रहने में काफ़ी सहायता मिल रही है। थैंक यू सर।